जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि ईश्वर के साथ अपनी डिवाइन जर्नी कैसे कम्प्लीट की जाए और कैसे हम इस जर्नी को एकदम सहज और सरल बना लें, ताकि हमें कभी मन में ये भाव आने से परे रहे कि क्या हम इस जन्म में अपनी जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसा कोई प्रश्न ही उठने से परे हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार से हमें ईश्वर के साथ अपनी जर्नी को कंप्लीट करना चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, हमारी थिंकिंग क्या होना चाहिए। तो इस पे हम बात करने वाले हैं और इस पे हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे एक होता है सूक्ष्म जगत, एक होता है स्थूल जगत। ठीक है, स्थूल जगत में हम शरीर से कंट्रोल करते हैं और सूक्ष्म जगत में हम आत्मा को कंट्रोल करते हैं। स्थूल जगत में हम शरीर को प्योर बनाते हैं और सूक्ष्म जगत में हम अपने आत्मा को प्योर बनाते हैं। तो फिलहाल जब डिवाइन जर्नी में आते हैं तो आत्मा को प्योर बनाते हैं, पर आत्मा के साथ साथ कहते हैं पवित्रता शरीर की भी होती है, तो शरीर को भी पवित्र रखना होता है। ठीक है, और एक बात ऐसे जानिए कि हम अपनी डिवाइन जर्नी को कंप्लीट इस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि जो माया मैट्रिक्स थी वो एक नहीं तो किसी और प्रकार से, एक दूसरे नहीं तो तीसरे प्रकार से, किसी भी प्रकार से आपको मतलब ऐसा दिखाने का प्रयास करती थी कि वो आपके मतलब आपके और ईश्वर के बीच थी, और वो आपको ऐसी महसूसता देती थी, वो आपको ऐसी डिस्टेंस फील कराती थी, ऐसी दूरी फील कराती थी कि मतलब कोई चीज़ थी जो आपको ईश्वर से दूर कर सकती थी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी चीज़, कोई भाव ईश्वर से आत्मा को दूर कर सकता था, नहीं। लेकिन कोई विकार आपको इस ईश्वर से दूरी होने की महसूसता देता था। ठीक है, पर अगर वो महसूसता आप महसूस कर पा रहे हो और आपको ये पता है कि आप उस विकार में फंसने और बहने से परे हैं, ठीक है, आपको अपना लक्ष्य पता है, आप अपने सोल कॉन्शियसनेस में स्थित हैं, तो आप हर एक व्यर्थ को, हर एक वेस्ट को आप साइड कर पाएंगे, रिजेक्ट कर पाएंगे और ईश्वर के साथ आगे बढ़ते रह पाएंगे। और एक ये फियर अगर किसी के भीतर रहता था कि पता नहीं हम हमेशा अपने डिवाइन रिश्तों के साथ चल पाएंगे या ऐसा, इस प्रकार का अगर कोई भी फियर होता था, तो उस फियर को इसी प्रकार से रिलीज़ किया जा सकता है कि ईश्वर के साथ अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए ईश्वर के साथ तो चलना ही है, लेकिन रास्ते में आने वाली हर माया मैट्रिक्स और व्यर्थ को हमें किनारे करना है। ठीक है, वो सूक्ष्म फॉर्म में हो सकता है और वो स्थूल फॉर्म में हो सकता है, वो किसी जीवात्मा के रूप में हो सकता है, किसी इंसान के रूप में हो सकता है, या किसी भाव के रूप में हो सकता है, किसी विचार के रूप में हो सकता है, किसी कमी कमजोरी के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको अगर कोई विचार आया या कोई भाव आया या कोई कुछ भी विकार जैसा फील हुआ, आपने उसको फील किया, महसूस किया और आपको ये पता है कि ये आपके लिए उचित नहीं था, तो आपने उसको रिजेक्ट किया, आपने उसको सौंप दिया। ठीक है, ये हो गई अपने आप को पवित्र रखने की प्रक्रिया, मन, वचन और कर्म से। ठीक है, एक इस तरीके से आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर जाएंगे, मतलब कर सकते हैं, अपने आप को प्योर कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी डिवाइन सोल्स ये नहीं जान पाती हैं कि डिवाइन जर्नी में आने के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन तो चलो ठीक है, जानती है डिवाइन मैस्कुलाइन को, और जब डिवाइन मैस्कुलाइन आएंगे लाइफ में तब मतलब ऐसा, लेकिन उस बीच में बहुत सारे नए लोग उनके जीवन में आते, तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि अब ये क्यों आ रहे थे, इनके साथ क्या मतलब कनेक्शन था, कहीं इनके साथ सोलमेट कनेक्शन तो नहीं था, क्या इनके साथ कोई और कनेक्शन तो नहीं था। तो देखिए, कनेक्शन कोई भी हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक हो, या कुछ भी हो, XYZ, ठीक है, अच्छा या बुरा, कोई भी कनेक्शन, सारे ही कनेक्शन को सौंप के चलना है। तो जब सारे ही कनेक्शन से डिटैच होके चलना है, तो क्या ही सोचना, किसी के साथ अटैचमेंट जब रखना ही नहीं है, हर एक रिश्ते को, संबंध को, व्यक्ति को, सबको जब सौंप के ही चलना है, सबको दे के चलना है, तो ये क्यों सोचना कि जो मेरे जीवन में आया उसके साथ मेरा क्या संबंध है। अगर हमें बस ये सोचना होता है कि हमें ईश्वर के साथ अपनी जर्नी कंप्लीट करना है, हमें ईश्वर के साथ आगे बढ़ना है, और हमें उस चीज़ को सौंपना होता है कि ये चीज़ जो आपके जीवन में दिख रही थी, वो अगर आपके डिवाइन जर्नी को कंप्लीट करने के लिए उपयुक्त है तो आपके जीवन में रहे, नहीं तो अपनी दिशा को प्रवाहित हो जाए, वो चाहे कोई आत्मा जीवात्मा हो या फिर कोई विचार। ठीक है,
तो ये एक तरीका होता है अपने आप को ईश्वर के साथ अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर आप ये सोचें और आप ये प्रयास करें कि कोई मतलब विघ्न आए ही ना, कोई ऐसा भाव आए ही ना, कोई विकार आए ही ना, कब ऐसा होगा कि हम इतने बैलेंस हो जाएंगे कि हमारे अंदर कोई ऐसा विचार ना आए, या हमारे अंदर कोई ऐसी बात ना चले, या कोई ऐसी आत्मा जीवात्मा हमारे जीवन में ना आए, ऐसा कब होगा कि हम केवल ईश्वर के साथ हैं। तो देखिए, जो सन्यासी होते हैं, ठीक है, उनका जीवन तो बहुत आसान होता है। वो सन्यासी हैं, वो तो उन्होंने ले लिया गृहस्थ से, अपने आप को दूर कर लिया, तो अब वो लोगों के उसमें नहीं आते, लेकिन उन्होंने अपने आप को फिज़िकल फॉर्म में दूर कर लिया, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मा की जो कमी कमजोरियाँ थी उससे वो डील कर रहे थे, ठीक है, इसलिए वो उतने महान नहीं कहे जाते थे। पर गृहस्थ जीवन मतलब ये जो जर्नी दी गई है उसमें भी ये शिव शक्ति जर्नी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। भी हर किसी के सोल कॉन्ट्रैक्ट में मैरिज नहीं होगी डिवाइन मैस्कुलाइन से, लेकिन जिनके में भी है जिनके में भी है उनको एक तरीके से पूरी लाइफ जब तक वो जीवित हैं तब तक ये प्रोसेस करना होगा कि हर व्यर्थ हर वेस्ट को किनारे करना होगा और ईश्वर के साथ बढ़ना होगा, ठीक है। और जो ईश्वर जिनको रखना चाहते हैं उनके साथ रहना होगा, यहाँ तक कि अपने दिव्य संबंधों को भी सौंप के उनसे डिटैच रहना होता है और ईश्वर के साथ आगे बढ़ना होता है। जब हम अपने दिव्य संबंधों को डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन सोल फैमिली को सौंप के चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो जो और चीज़ें आपको जो एक विघ्न की तरह दिखाई पड़ती थी, शायद आपके भाव विचार हो या कोई बॉडी हो, मतलब कोई आत्मा जीवात्मा हो, कोई इंसान हो, तो उनको भी सौंप के आगे बढ़ना है। उनका जब तक रहने का पार्ट है वो रहेंगे, उसके बाद ईश्वर की इच्छा से हटा दिए जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए केवल ईश्वर के साथ नहीं आगे बढ़ना है, रास्ते में आने वाली हर एक व्यर्थ चीज़ को, और वो व्यर्थ क्या है, ईश्वर के अलावा जो कुछ भी है वो सब व्यर्थ है, ठीक है। व्यर्थ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अटैचमेंट केवल ईश्वर से रखना है, किसी भी आत्मा जीवात्मा से कोई अटैचमेंट नहीं रखना है, ठीक है। तो आपके दिव्य संबंध आपके लिए व्यर्थ नहीं है, वो व्यर्थ होने से परे हैं, लेकिन यदि उन आत्माओं जीवात्माओं के साथ आपका अटैचमेंट था तो वो व्यर्थ था, ठीक है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो, चाहे वो डिवाइन सोल फैमिली हो, या जो भी हो, ठीक है। तो उनके साथ अटैचमेंट इसी तरीके से कोई भी कार्मिक नहीं था। अगर कोई कार्मिक था लेकिन आप उससे डिटैच है तो वो कार्मिक नहीं है, वो वेस्ट नहीं है, वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि आपका उसके साथ कोई विकार नहीं जुड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये समझ के चल सकते हैं कि इस जर्नी को हम कंप्लीट कर लेंगे केवल ईश्वर से बढ़ के नहीं, बल्कि हर एक व्यर्थ चीज़ को, मतलब अपने अंदर की हर कमी कमजोरी को, चाहे वो अटैचमेंट हो, एडिक्शन हो, या हेट हो, लव हो, या सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन हो, या कोई और एंगर हो, ईगो हो, इस तरीके के भावों को भी अब आते हैं तो सौंप के और अपने आप को इनसे फ्री करते हुए सौंप के जो है हम इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सूक्ष्म मतलब आपकी आत्मा में, आपके मन में, आपके विचार, आपके माइंड में जो भाव आ रहे थे और आपके जीवन में जो लोग आ रहे थे, उन सबको सौंप के डिटैच होके उनसे आपको बस ईश्वर के साथ बढ़ना होता है। इस तरीके से आप अपनी डिवाइन जर्नी कंप्लीट कर ले जाएंगे। ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि कब तक आपके जीवन में ऐसा होता रहेगा, ये आखिरी सांस तक की प्रक्रिया है। आखिरी सांस तक आपको इस तरीके की जो भी डिस्ट्रैक्शन कह लीजिए, उन सबको साइड करके आपको ईश्वर के साथ बढ़ना होता है। इस तरीके से आप लोग अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे। तो गणपति माता निवास शिव जी ने अपनी हेल्पफुल गाइडेंस ली, इसलिए वीडियो को लाइक करें। मैं सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। वीडियो में बहुत हेल्पफुल गाइडेंस आप लोग के लिए होती है जो आपकी इस जर्नी को कंप्लीट कराती है, इसलिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, कमेंट किया करिए, हर हर महादेव जय शिव शिव व्यक्ति लिखा करिए, ताकि इस गाइडेंस से आपको लाभ हो पाए और आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाएँ। हम कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। जय माता दी।